नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं आपके आखिरी भाग के बारे में, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु पाठ की। तो आखिर में हम अब आ गए हैं हमारे नाइट्रोजन चक्कर के ऊपर। नाइट्रोजन चक्कर के बारे में बात करने से पहले राइजोबियम जीवाणु जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार और आपको बता देता हूँ। राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वो मिट्टी के अंदर उसको मिला देते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को मिला देते हैं, जबकि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल का वातावरण में कितना है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो जब ये जैसे आपका मैंने बताया कि राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो उसका स्थिरीकरण करते हैं, फिर जो दूसरे जीवाणु होते हैं वो उसको यौगिकों में बांटते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपकी बिजलियां होती हैं, जो बिजली गिरती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन जो है जमीन तक लेके आई जाती है। फिर होता क्या है ऐसा कि फिर भी वायुमंडल में जो है आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो 78% ही बनी हुई है। उसको जो जैसे हम जल चक्कर के बारे में बात करते हैं, आपके जो है प्रकाश संश्लेषण का एक चक्कर होता है, सूर्य की ऊर्जाओं का चक्कर होता है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन चक्कर है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में ध्यान से पढ़िए और इसको एक बार में ही समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यहाँ पर 78% है। अब होता क्या है कि वायुमंडल ये जो है नाइट्रोजन है उसका कवक और शैवाल जैसे जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा उसका स्थिरीकरण कर दिया जाता है। अब स्थिरीकरण करने के बाद क्या होता है, और उसका स्थिरीकरण होता है तड़ित जो है बिजली होती है, जो तड़ित जिसे बोलते हैं बिजली, जो बिजली चमकती है आसमान से, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण किया जाता है। अब जब वो स्थिरीकरण करने के बाद मिट्टी में आती है जो नाइट्रोजन, वो क्या करती है, जीवाणु, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं उस नाइट्रोजन के यौगिकों में बांट देते हैं, उसके यौगिक बना देते हैं। अब फिर यौगिक क्या करते हैं, यौगिकों को पौधे, अब मिट्टी में क्या हो जाते हैं, वो यौगिक उपस्थित हो जाते हैं। अब उन यौगिकों को क्या करती है, आपका पौधे जो है उन यौगिकों को क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन ऊपर से आई थी, जो जिनके यौगिक बने जिस नाइट्रोजन के मिट्टी में, अब वो नाइट्रोजन कहाँ चली गई, वो अब पौधों में चली गई। अब पौधों में जाने के बाद पौधों को क्या हुआ, पौधों को किसने खाया, पौधों को जानवरों ने खाया, ये लगा लीजिए आप, हमने इंसानों ने खाया या जानवरों ने खाया या सूक्ष्म जीवों ने खाया। अब उस सूक्ष्म जीवों के खाने के बाद अब क्या हुआ, वो सूक्ष्म जीव जब मरते हैं तो उस नाइट्रोजन का जो जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जब वो मरते हैं तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, जो उसका अपशिष्ट कर देते हैं, उसके पदार्थों को। जब मरने के बाद जो उनके पदार्थ है, मांस खाल है, उसको अपशिष्ट करके दोबारा से उसको क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। अब फिर से वो पुनः जो पौधों द्वारा अवशोषित की गई नाइट्रोजन, वो वापस से किसमें चली गई, वापस से वो मिट्टी में ही चली गई, नाइट्रोजन के यौगिक बनके। अब क्या करते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो जीवाणु नाइट्रोजन का क्या करते हैं, नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको वापस से गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब इससे गैस में परिवर्तन होने के बाद नाइट्रोजन जो है वापस जो यौगिक थे उसके टूट कर वो बन करके गैस बने, वो नाइट्रोजन बने और वो वापस से वायुमंडल में चले गए। तो इस प्रकार वायुमंडल में दोबारा से जितना 78% आपका नाइट्रोजन था वो कंप्लीट हो गया। इस चक्कर को हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्कर। और आपने देखा इस चक्कर के द्वारा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन चक्कर को पूरा करने में। इसी प्रकार हमने इस पूरे पाठ में देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे हमें बीमारियों से बचाते हैं, कैसे हमें बीमार करते हैं, वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके अलावा खाने को हम कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए सूक्ष्म जीव हमारे जो है उपयोगी भी होते हैं और कई बार खाना खराब भी करते हैं। और उसके अलावा हमने लास्ट में आज देखा नाइट्रोजन चक्कर के बारे में। तो इस पार्ट में हम यहीं तक था, इस पार्ट में आपका। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।